नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। खबर मधुबनी प्रखंड के दौनहा से है, जहां वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के मधुबनी प्रखंड के दौनहा हाई स्कूल के प्रांगण में वाल्मीकि नगर विधानसभा से कांग्रेस के भावी उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा के अगुवाई में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन सह आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय नेताओं के साथ पश्चिमी चंपारण के पूर्व और भावी उम्मीदवार मौजूद रहे। वहीं अपने नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री वर्तमान सांसद डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, सुरेंद्र कुशवाहा व जयमंगल सिंह उर्फ जय सिंह व अन्य नेताओं को सुनने के लिए जन सैलाब मौजूद रही। जय सिंह ने स्मार्ट मीटर को 100 मीटर बताया। सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी को चंपारण के पावन धरती पर निमंत्रण दिया। आज जिस चंपारण पे, जिस धरा की धरती पे, जिस वाल्मीकि नगर की धरती पे हम लोग खड़े हैं, वहां बहुत सारा सवाल है। वहां सवाल किसानों के संरक्षण का है, वहां सवाल युवाओं के रोजगार का है, वहां सवाल हमारी जो बहन बेटियां साथी आई हैं उनके संरक्षण का है। ये वही धरती है जिस धरती पर हर साल आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, वचन देकर जाते हैं कि बगहा को और वाल्मीकि नगर को जिला बनाने का काम करेंगे। और पिछले 20 साल से ये वादा वो करते आए हैं और ठीक आज के दिन ही एक नए महिला संवाद का कार्यक्रम से वो निकलने वाले थे। बगहा की लगभग 300 महिला उनके सभा में जाने वाली थी और वो ये बताने वाली थी कि जिस महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, आज वो महिला गरीब लोग 100-200 रुपया महीना कमाता नहीं है और आप एक नया तंत्र हम गरीबों के घर में लगा दिए हैं जिसका नाम है स्मार्ट मीटर। बिहार में अगर कोई पहला नेता इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ खड़ा हुआ, उसका नाम आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी है। अगर कोई पहला नेता जिसको यह एहसास हुआ कि दलित मुसर डांगर जो लोग के लगे 100 रुपये कमाई के लेके वो लोग 200 रुपये के रिचार्ज कराए, ट्रांसफार्मर स्मार्ट नहीं थे, तार स्मार्ट नहीं थे, बिजली स्मार्ट नहीं थे, स्मार्ट मीटर लगाई जाए। और अखिलेश जी ने पूरे बिहार में पद यात्रा निकालने का काम किया और वचन दिया कि हम लोग गरीबों के घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। आज जाकर देख लीजिए बगहा विधानसभा, हमारी चाची बहन लोग हजारों की संख्या में पहुंची है, सैकड़ों की संख्या में, इस उम्मीद के साथ कि वो नेता आया हुआ है जिसने स्मार्ट मीटर पे रोक लगाया। आज उन्होंने बोला कि जय बगहा में मीटर नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगना चाहिए। अभी 7 से 15 दिन पहले जेई और एसपी साहब लोग गए थे, एसडीओ साहब पंचवरी में मीटर लगाए खाते, पंचवरी में एसडीओ के पास से बंदी बना रहे उसको, और एसपी साहब को फोन करके बोलना पड़ा, ये जी जरा बोलिए, वहां देख रहे हैं कि सारे लोगों को बंदी बना दिया गया। अगर एकता में ताकत है, अगर बल है, तो हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। एक ऐसा नेता यहाँ आया है जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, जो लोकसभा सांसद रहे हैं, जो राज्य मंत्री रहे हैं, जो पूर्व कृषि मंत्री के भारत सरकार के रहे हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ इन्होंने अपने पद को नहीं संभाला। और आज अगर कोई ऐसा नेता बिहार में है जिसके जाने पर 1000 लोग जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो मुझे गर्व होता है कि वो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अखिलेश जी आए हैं, उनसे अनुरोध है कि बिहार का तो पता नहीं, लेकिन बगहा विधानसभा में जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ था, वो स्मार्ट मीटर उजड़वाने का काम शुरू कर दिया। और हम लोग पूरे बिहार में
अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो गरीबों के घर ये जो 25वां मीटर लगा है उसको नहीं लगने का हम लोग के पास एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला है, जिसको लेके हम लोग लड़ रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने केंद्र में काबिज भाजपा सरकार पर जमकर हमला खोला और आगे उन्होंने बताया कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर साहब का अपमान किया है, उसका बदला आने वाले चुनाव में जनता जरूर देगी। और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहले बापू अगर कहीं से अलग जलाने का काम किया तो वो चंपारण की धरती ही थी, जहां उनको स्वर्गीय राजकुमार शुक्ल जी ने पहले लाने का काम किया। यहीं के सपूत थे स्वर्गीय विपिन बिहारी वर्मा जी, स्वर्गीय केदार पांडे जी, स्वर्गीय प्रजापति मिश्र जी जो कांग्रेस बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, स्वर्गीय भोला राउत जी और स्वर्गीय जगन्नाथ स्वतंत्र जी की इस धरती को, नरसिंह मेहता जी की इस धरती को मैं नमन करता हूं, सिर झुका के प्रणाम करता हूं, आदाब सलाम करता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस धरती से मेरा किस तरह का भावनात्मक संबंध रहा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर मुझे पहली बार जाने का मौका मिला तो यही आपके बगल के क्षेत्र मोतिहारी के लोगों ने मुझे चुनकर भेजा और मैं भारत सरकार में मंत्री बना, इसलिए धरती से विशेष नाता रहा। अभी विनय वर्मा जी जब भाषण कर रहे थे, यहाँ के गन्ना के समस्याओं का जिक्र कर रहे थे, तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यही धरती है, यही बिहार है जहां से पहली पंचवर्षीय योजना में दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जब तक श्री बाबू मुख्यमंत्री रहे, यही बिहार पूरे देश में 27% चीनी, देश में जितना चीनी पैदा होता था उसका 1/4 से ज्यादा चीनी अकेले बिहार पैदा करता था। और आज नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार की दुहाई देते हैं, लेकिन चीनी का उत्पादन बिहार में 2% से भी नीचे चला गया। चंपारण में हर प्रखंड में चीनी मिल हुआ करता था, कोई ऐसा चीनी उद्योग से जुड़ा व्यक्ति भारत में नहीं था जिसका चीनी मिल चंपारण के इलाके में और बिहार के इलाके में नहीं था। लेकिन आज जब मैं गोपालगंज से आ रहा था तो मैं देख रहा था ट्रकों में भर भर कर, ट्रॉली में भर भर कर, और चंपारण के किसान, खास करके पूर्वी चंपारण के इलाके के किसान अपना गन्ना बेचने के लिए गोपालगंज जा रहे थे, गोपालगंज भेज रहे थे। ये दुर्गति किसने लाई? आप कांग्रेस की हुकूमत को याद करिए, कांग्रेस के समय में ऐसा कभी नहीं होता। मैं क्यों इन महापुरुषों का नाम लिया? स्वर्गीय केदार पांडे जी यहाँ से मुख्यमंत्री बने, और मुझे एक बात और अच्छी तरह से याद है, 1977 में जब जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन 1977 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी हारी, लेकिन अकेला चंपारण का इलाका ऐसा था जिसमें 70-75% सीटों पर उसमें केदार पांडे जी भी जीत के गए थे और अपने सभी साथियों को यहाँ से जिता के ले आए, और कांग्रेस के झंडा को आपने झुकने नहीं दिया। पता नहीं हम लोगों से क्या गलती हुई। मैं भी सोचते रहता हूँ कि चंपारण का ये इलाका तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जलाने का काम जहां से किया, वहां कांग्रेस पार्टी हार जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, हम लोग सबसे मजबूत समझते थे कि चंपारण का इलाका होगा, सीमांचल का इलाका होगा। इन इलाकों में सबसे ज्यादा हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के लीडरशिप से लड़ाई करके, लालू जी से लड़ाई करके, और यहां भी 7 सीट अकेले
वाल्मीकि नगर से लेकर पूर्वी चंपारण तक हम लोग 9 सीट लड़े हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद नहीं मिला। मैं नहीं जानता, मैं आज भी अपनी गलती ढूंढते रहता हूं कि हम लोगों से, कांग्रेस पार्टी से क्या गलती हो गई कि आप हमको सजा देते हैं। एक तरफ पूरे इलाके के किसान परेशान हैं, इसलिए हम आग्रह पूर्वक विनती करने आए हैं और आपसे पूछने भी आए हैं। हम सुरेंद्र कुशवाहा जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं और सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया था कि अभी से लेकर लोकसभा का सत्र जैसे ही समाप्त होगा तो जो 70 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, सभी सीटों में हम लोग रैली करने का काम करेंगे। ये संजोग से पटना में थे और इन्होंने कहा कि हम 5000 से कम शरारती नहीं होगा, आप हमको पर भरोसा करिए, आप वहीं चंपारण से शुरू करिए। और हम इनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कम समय में सुरेंद्र कुशवाहा ने बड़ा जानदार शानदार रैली करके हम लोगों को प्रभावित करने का काम किया। और आपका जो मेहनत है वो खाली नहीं जाएगा। मैं आप लोगों के सामने बातें लाता हूं, आप मजबूती से काम करिए, मजबूती से काम करिए। कांग्रेस पार्टी आपको जरूर पुरस्कृत करने का काम करेगी, चाहे वो संगठन हो या चुनाव लड़ने का हो। हम जब तक अध्यक्ष हैं, जो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है, जो मेहनत करने वाला कांग्रेसी है, उसको कोई दरकिनार करके नहीं रख सकता है। हम ऐसे परिवार से आए हैं, हम कोई विनय बाबू जैसा बड़े स्वर्गीय बिपिन बिहारी वर्मा जी मेरे दादा नहीं थे, इनके पिताजी भी एमपी थे और कई एमपी हुए। हम तो एक गृहस्थ परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ, जिसके घर में कोई मुखिया सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा था। मैं कार्यकर्ता की हैसियत से उठा और आज राहुल गांधी जी, खड़गे जी की कृपा से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना हूं। तो मैं कार्यकर्ताओं के कष्ट को, कार्यकर्ताओं की परेशानियों को, खेत खलिहान में विलेज लेवल वर्कर का जो काम है और उनकी जो कठिनाई है, उसको भी मैं बखूबी समझता हूं। इसलिए मैं आपको ये आश्वस्त करने आया हूं कि जो भी मेहनत का कार्यकर्ता है, उसको हम लोग जरूर पुरस्कृत करने का काम करेंगे। और समाज के सभी तबके, सभी धर्म और बिरादरी के लोगों को कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी